कई बार एक टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं ज़्यादातर, द थिंग्स इज़ नॉट क्वाइट इम्पोर्टेंट बट वेरी मच इम्पोर्टेंट, दैट इज़ स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्स एथिक्स। या कई बार हम देख लेते हैं कि स्पिरिचुअल हेल्थ, ये एक दूसरे के साथ ही रिलेटेड है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या है सर, या स्पोर्ट्स एथिक्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। तो आज मैं यहाँ ग्राउंड पर आया हुआ हूँ, साथ ही मैंने कहा अभी ये वीडियो मैं आपको बना के शेयर कर दूँ कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, उसमें सारी चीज़ें शायद आपको क्लियर हो जाएगी। जब कोई भी व्यक्ति, आप देखोगे कि जब हम सपोज करो राजू नाम का एक व्यक्ति सबसे पहले घर में कोई किसी चीज़ पैसे चुराता है, तो जैसे ही वो सबसे पहले कोई पैसे चुराता है तो उसके मन से अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं राजू ऐसा मत करो, तो वो रुक जाता है। लेकिन उसको फिर अगले दिन वो फिर ऐसे करता है, लेकिन इस बार उसको 2-3 बार आवाज़ आती है, फिर वो रुकता है। धीरे धीरे करके फिर उसके अंदर की आवाज़ आती है जब वो पैसे चुराने लगता है कि राजू ये गलत है, ऐसा मत करो, आपके मम्मी पापा क्या सोचेंगे या आपके पेरेंट्स कैसे सोचेंगे, उनका विश्वास ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि गलत काम कर लेता है, यानी कि चोरी कर लेता है। धीरे धीरे करके वो ऐसे करके अलग अलग जगह पे चोरी की शुरुआत कर देता है। तो पहले शुरुआत में तो उसकी आत्मा, उसकी स्पिरिट उसको रोकती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो आत्मा रोकने थक जाती है, रोक कर, और वो मर जाती है। उसी को बोलते हैं कि आत्मा मर गई, स्पिरिचुअल डेथ हो गई है। शरीर जिंदा है लेकिन वो गलत काम को भी बड़े मज़े से कर रहा है, उसको फील नहीं हो रहा है कि वो काम गलत कर रहा है। दैट इज़ स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और आपका मन ये कहता है, आत्मा ये कहती है कि ये गलत है, तो वो दैट इज़ स्पिरिचुअल हेल्थ, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल हेल्थ। इसी तरह से स्पोर्ट्स में है, आप कोई भी कंपटीशन कर रहे हो, जब आपकी स्पिरिट, कहते हैं ना कि स्पिरिट से पार्टिसिपेट करो, वही तो बोलते हैं आत्मा से पार्टिसिपेट करो। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आत्मा नाम का कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन भारतीय सिस्टम, आध्यात्मिक सिस्टम यह मानता है कि आत्मा है। वही आत्मा तो है जो आपकी बुद्धि को चलाती है सही तरीके से कि क्या गलत है, क्या सही है, या सही क्या करना है। वही स्पोर्ट्समैनशिप में है, वही स्पोर्ट्स एथिक्स है। इसी तरह से एक और कहानी है कि एक कुएं की चिनाई कर रहे थे एक पिता और पुत्र। जैसे ही वो कुएं को ऊपर से चिनना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं पक्का, और नीचे खुदाई करते जाते हैं, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने पक्का किया तो लास्ट में एक उनको लॉक करने के लिए ईंट चाहिए थी, जिसको फंसा देते हैं। उसके बाद वो सारी ईंटें जो उन्होंने चिनाई की है वो लॉक हो जाती है। तो वो पिता और पुत्र नीचे काम कर रहे थे, तो पिता ने कहा कि ऊपर चले जाओ और एक ईंट ले आओ ताकि इसको लॉक कर दें और हमारी चिनाई जो है फिनिश हो जाए। तो उसका पुत्र ने सोचा, आलसी था, उसने कहा ऊपर जाऊंगा, ईंट लेके आऊँगा और यहाँ डालूंगा। उन्होंने कहा पिताजी छोड़ दो, लॉक करने की क्या ज़रूरत है, हम दोनों ही तो है, कौन देखता है। तो उसके पिता ने कहा पुत्र को कि एक और आदमी हमें देख रहा है। कौन? हमारी आत्मा। तो जब आप कोई गलत काम करने लगते हो, जब आप कोई भी, जिस रूल से आपने खेलना है, जिस स्पोर्ट्समैनशिप से आपने खेलना है, उसके अगेंस्ट कोई काम करते हो, तो आपकी आत्मा उसको आपको रोकती है। तो वही क्या है, स्पोर्ट्स एथिक्स है। वही जो रूल एंड रेगुलेशन बनाती है वो एथिक्स है। जो आप रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी आत्मा चलाती है वही स्पोर्ट्स एथिक्स है, वही स्पोर्ट्समैनशिप है, वही ट्रस्टवर्दीनेस है, वही रूल है, वही रेगुलेशन है, वही सारी चीज़ें हैं। ओके, धन्यवाद। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। थैंक्स।